नमस्कार। आज हम स्पर्श हिंदी के गद्य खंड से पाठ धर्म की आड़ पढ़ेंगे। धर्म की आड़ पाठ के लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1931 में हुई। विद्यार्थी जी की मृत्यु एक सांप्रदायिक दंगे में हुई थी। सांप्रदायिक दंगे में विद्यार्थी जी की मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। धर्म के नाम पर लोगों को विभिन्न प्रकार से गलत मार्ग पर ले जाना और विभिन्न गतिविधियों को संचालित करना कुछ व्यक्ति विशेषों का कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने इस पाठ धर्म की आड़ में विस्तृत रूप से बताया है कि किस प्रकार से ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वे सामान्य वर्ग के लोगों को अर्थात जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और धर्म के से जुड़ी हुई उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को आहत करते हैं। तो कैसे उन लोगों के द्वारा यह सब किया जाता है उसी के बारे में पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान के जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का में केवल इतना दोष है कि वह कुछ भी समझता बूझता और दूसरे लोगों से के द्वारा जिधर उसे जोर दिया जाता है उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम जान पड़ता है। सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई की है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था का चालाक लोग इस समय बहुत ही बेवजह फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इते गिने आदमी अपने हिन स्वार्थ के सिद्ध के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धर्म की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुआइयां देते दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े में अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष के लिए नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कभी कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान हो
मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने के साधन हो। वह किसी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस प्रकार का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने का कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था वह उसी दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है? अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को आप आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमानसता की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोकने और देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वेला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने धर्म के संदर्भ में बताया कि किस प्रकार से धर्म की आड़ लेकर लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रपंच गढ़ते हैं। चूंकि भारत जैसे देश का मूल धर्म ही है और इस धर्म की धूम लेखक के अनुसार चारों तरफ है। धर्म की धूम चारों तरफ इसलिए है क्योंकि इसी के नाम पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उत्पन्न किए जाते हैं और जो लोग धर्म के नाम पर विभिन्न कार्य करते हैं वे ऐसे लोगों को इनमें सम्मिलित करते हैं जो धर्म के विषय में केवल अपनी आस्था को समक्ष रखते हैं। वे अपनी आस्था को ही सब कुछ समझते हैं और यह मानते हैं कि धर्म के नाम पर अपनी जान देना और किसी की जान लेना सही है, वह उसे उचित समझते हैं क्योंकि यह उनसे करवाया जाता है। लेखक ने बताया कि साधारण से साधारण व्यक्ति जो है उसके मन में यह बात बहुत अच्छी तरीके से बैठी हुई कि धर्म के लिए कुछ भी करना, अपने धर्म के लिए कुछ भी करना जायज़ है। तो चूंकि कुछ भी करना और प्राणों की बाजी लगाना जायज़ है तो वे सब कुछ करने के लिए अर्थात प्राण देने के लिए और प्राण लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
इस अवस्था को चालाक लोग समझते हैं, अर्थात साधारण मन के मानो कि यह जो बात है, उनकी यह जो आस्था है, उनकी यह जो अंधी श्रद्धा है, इसको जो चालाक लोग होते हैं वे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बखूबी समझते हैं, इसीलिए वह उसे बनाते हैं और बनाने पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेखक ने यहाँ दो तुलनाएं की हैं, पाश्चात्य देशों की और भारतीय देश की। भारतीय देश के अंतर्गत हमारी आस्था को रोंदा जाता है, हमारी आस्था का मजाक उड़ाकर उसका दुरुपयोग कर कर मानवों के द्वारा, चालाक मानवों के द्वारा स्वार्थ की सिद्धि की जाती है। यह काम पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं वह धन के आधार पर करते हैं, अर्थात धन को वे महत्वपूर्ण मानते हैं और धर्म के नाम पर वे इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करते, वे धन को अधिक महत्व देते हैं और धन के नाम पर वह जो है लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में धर्म के नाम पर शोषण होता है, ना कि धन के नाम पर। और जो लोग बेचारे साधारण लोग हैं उन्हें लेखक मूर्ख कहता है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे बेचारे वे दिन दिन चिल्लाते हैं, ईश्वर का नाम जपते रहते हैं और अपने प्राणों की बाजियां लगाते रहते हैं। लेकिन जो धूर्त लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वे इन्हीं के बल पर अपनी स्थिति बहुत अधिक मजबूत बना लेते हैं और धर्म का भीषण व्यापार फैला लेते हैं और उनकी साहस और दृढ़ता धर्म से जुड़ी हुई होती। इसके लिए वे पहले अपने आप को न बताकर पहले वे ईश्वर को बताते हैं, लोगों की अंधी श्रद्धा को अपने और आकर्षित करते हैं। जब लोगों की श्रद्धा और भक्ति उनमें हो जाती हैं, वे उन्हें ईश्वर समझने लगते हैं। तो जब वे ऐसे चालाक लोग जब साधारण लोगों के द्वारा ईश्वर माने जाने लगते हैं, तभी यह चालाक लोग स्थितियों का फायदा उठाते हैं और धर्म के नाम पर लड़वाते हैं और उनका धार्मिक शोषण करते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि धर्म और उपासना के बीच में ऐसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे राष्ट्र में हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जिसका जो मन करे वह उस धर्म को माने, उस धर्म के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखे। केवल होना चाहिए तो ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध होना चाहिए। दो भिन्न धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से टकराएं, ऐसा कोई भी स्थान धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह तभी है जब सभी अपने अपने धर्म के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करें। लेखक कहता है कि देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाने वाला जो कार्य वह उस समय पर हुआ जब हमारे देश में जो है स्वाधीनता आंदोलन हो रहे थे और इस स्वाधीनता के समय पर हमने एक कदम पीछे रखा। तो कब? जब इस स्वाधीनता के समय पर हमने मुल्ला मौलवी धर्मचारियों को जो है विशेष महत्व देना प्रारंभ कर दिया। और जब विशेष महत्व देना प्रारंभ किया तब विशेष महत्व दिया जो अब तक के चला आ रहा है, अर्थात तब से अब तक के इन्हें व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और यह जो लोग हैं अब चूंकि इन्होंने अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली हैं और इन लोगों की शक्ति जब बढ़ चुकी है तो यह हमारी जड़ उखाड़ने में और हमारे देश में मजहबी पागलपन फैलाने और उत्पात मचाने वाला राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अर्थात यह धर्म के नाम पर दो भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को लड़वाना चाहते हैं और उनका फायदा उठाना चाहते हैं। लेखक महात्मा गांधी के संदर्भ में कहते हैं कि महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वत्र स्थान दिया। उनके प्रत्येक कार्य में धर्म होता था, लेकिन उनका धर्म वह धर्म नहीं था जो वर्तमान समय में हमें दिखाई देता है। वे चूंकि धर्म के बिना एक पग भी अर्थात एक पैर भी नहीं उठाते थे, वे प्रत्येक कार्य को धर्म समझकर करते थे। वे प्रत्येक कार्य को अपना धर्म समझते थे, अर्थात अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से पूरा करना ही उनका धर्म था। उनके धर्म का स्वरूप वह नहीं था जो वर्तमान धर्म का स्वरूप है। लेखक कहता है कि अजान देने से, शंख बजाने से, घंटों पूजा पाठ करने से, नमाज पढ़ने से जो है हम किसी भी रूप में इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते, या हमें ईश्वर यह अधिकार नहीं देता कि हम बेईमानी करें, प्रपंच करें, लोगों को धोखा दें, उनका शोषण करें, उनका फायदा उठाएं। अर्थात हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कोई भी ईश्वर, किसी भी धर्म का ईश्वर हमें यह सब स्वतंत्रता नहीं देता है। अर्थात हमें यदि किसी भी प्रकार से वर्तमान समय में
जो स्थिति है उसमें यदि धर्म के संदर्भ में लेखक के विचार है कि उस समय में यदि हम कहें कि हम इस प्रकार के पूजा पाठ प्रपंच कर कर आज़ाद हो गए हैं अपनी किसी भी अभिव्यक्ति के लिए, लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए, तो यह बात गलत है। क्योंकि इस समय पर आपकी पूजा पाठ नहीं देखी जाएगी, आपकी भलमानसता ही और आपका आचरण ही देखा जाएगा। यदि आपका आचरण अच्छा होगा, जिसमें सबका कल्याण छुपा होगा, तो ही आप धार्मिक कहलाएंगे। यदि आपकी भावना सबको कल्याण पहुंचाने वाली नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो लेखक कहता है कि आपको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। आपको अपने आचरण को सुधारकर इस प्रकार से बनाना होगा कि लोग किसी भी प्रकार से आपका फ़ायदा न उठा सके, आपको धोखा न दे सके। आपकी भलमानसता की कसौटी पर ही आपको अपने आचरण को उतारना पड़ेगा। लेख आगे आगे कहता है कि ऐसे लोगों से जो अधिक पूजा पाठ प्रपंच इत्यादि करते हैं, शंख बजाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इस प्रकार के लोगों से, अर्थात जो पूर्ण रूप से धार्मिक लोग हैं, इनसे कहीं अच्छे लोग नास्तिक लोग हैं। अर्थात नास्तिक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, तो वह नास्तिक हुआ। जो ईश्वर में आस्था रखे वो आस्तिक, जो आस्था न रखे वो नास्तिक। तो लेखक के अनुसार नास्तिक लोग अधिक श्रेष्ठ हैं आस्तिक लोगों से, क्योंकि आस्तिक लोग अपने धर्म को मानकर अपनी अंधश्रद्धा भक्ति के कारण एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात वे धर्म के झमेले में पड़ते ही नहीं। और जब कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको उकसाता है, धर्म के नाम पर लड़ाता है, तो वे ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात वे उनकी बातों में नहीं आते हैं। तो लेखक का कहना है कि ईश्वर ऐसे नास्तिक लोगों से अधिक प्रेम करेगा, क्योंकि वह कभी भी पवित्र के नाम पर अपवित्र कार्य नहीं करेगा। वह नास्तिक है लेकिन फिर भी वह कभी भी अपवित्र कार्य नहीं करेगा। तो लेखक कहता है कि ईश्वर यही कहेगा कि किसी भी प्रकार से जिस धर्म को तुम मान रहे हो, जिस धर्म के नाम पर तुम जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, इससे मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। मेरा ईश्वरत्व तो कायम तब रहेगा जब आप में मनुष्य तत्व होगा, आप मनुष्य बनकर रहेंगे। तो लेखक कहता है कि ईश्वर यही कहेगा कि पशु बनना छोड़ो, मरने मारने की प्रवृत्ति छोड़ो, आदमी बनो, इंसान बनो, अपने आचरण को इस प्रकार का करो कि आप में आपस में भाईचारे की भावना हो, भलमानसता की भावना हो। तो इस प्रकार से लेखक ने लोगों को बताया है कि धर्म की आड़ लेकर धार्मिक आस्था का शोषण कर कर धार्मिक आस्था के नाम पर स्वार्थी और चालाक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हमें हमेशा उनसे बचकर रहना चाहिए और अपने आचरण के आधार पर अपने ईश्वर को मानना चाहिए। नमस्कार।